तो ये देखो टॉपिक क्या होगा, इंडियन ग्रोथ। उसके अंदर सेविंग रेट, ये सब टॉपिक हो गया आपका। और ये आपका ग्रोथ पोटेंशियल, ये उसके अंदर कितनी डेप्थ तक पढ़ना है वो है। तो यूपीएससी के सफर में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको सब ये तो बता देते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, चाहे टॉपर हो, टीचर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, लेकिन ये कोई नहीं बताता प्रैक्टिकली वे में। और हमने भी शायद आज तक कोई वीडियो देखी नहीं कि प्रैक्टिकली वे में किसी ने बताया हो कि हाउ टू एनालाइज यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपका ये सोल्यूशन मिलेगा, हम आगे आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे। दूसरी चीज, कितने साल के करने हैं वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस, उसको उससे भी पहले आपको एनालाइज करना होता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो उसका सिलेबस भी आपको एनालाइज करना है। तो हम आपको बेसिक से चीज बता रहे हैं। आपके पास यूपीएससी की प्रिपरेशन कम से कम 14-15 सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना होता है। तो आप सबके सिलेबस और सबके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक बार में तो पढ़ ही नहीं सकते हो। आप क्या, कोई भी नहीं पढ़ सकता है, चाहे 10-15 दिन दे दो, 1 महीना दे दो, रट ही सकते हो, समझ बिल्कुल नहीं सकते हो। तो आपको बेसिक से चीज बताएं। आप अपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करो 2 सब्जेक्ट के साथ में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ। जैसे मान के चलो आपने पॉलिटी और इकोनॉमी उठा लिया, इनका पहले सिलेबस एनालाइज करो। सिलेबस आपको प्रीलिम्स का सिलेबस एनालाइज नहीं करना, क्योंकि प्रीलिम्स में कोई ज्यादा डिटेल्स है नहीं। सिलेबस एनालाइज करो मेंस का। मेंस में आपके टॉपिक दे रखे हैं आपका यूपीएससी ने, लेकिन उन टॉपिक के अंदर क्या सब टॉपिक है, उसके अंदर भी कितनी डिटेल है, ये दे रखा है। एक जीएस स्कोर कोचिंग है, उसने अपना पूरा सिलेबस डिकोड करके दे रखा है। वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका हम लिंक जो अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो हमने क्या बताया, मान लो आपने 2 सब्जेक्ट उठाए, पॉलिटी और ज्योग्राफी। उसका सिलेबस देखो मेंस वाला, जिसमें आपका टॉपिक और उसका सब टॉपिक है। केवल 2 ही सब्जेक्ट का आपको सिलेबस याद करना है, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, 2 ही सब्जेक्ट के आपको पिछले 7 साल के तो प्रीलिम्स के, पिछले 5 साल के मेंस के क्वेश्चंस ये एक पेपर पर लिखने हैं। ऐसा पेज लेना, इस पे आपके प्रीलिम, जैसे मान के चलो ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का यहाँ पर डाला ज्योग्राफी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के ले सकते हो, 7 साल के ले सकते हो प्रीलिम्स के, तो यहाँ पर पूरा लिखने लग गए। तो 1 पेज भरेगा, 2 पेज भरेंगे, 3 पेज भरेंगे। यही चीज करो आप मेंस के लिए, यानी पहले आप प्रीलिम्स के लिए लिख लोगे, मेंस के लिए लिख लोगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन लिख लिए, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है। आप उसके डेप्थ को तो नहीं समझ पाओगे, डेप्थ को कब समझ पाओगे, जब आप उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जाओगे। बात ये आती है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बताते हैं, काफी शानदार प्लेटफॉर्म है, नाम है उसका प्लेप्टर। इसके बारे में पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर आपको फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आपको एनसीईआरटी की समरी बहुत ही कम शॉर्ट वे में आपको मिल जाएंगी। साथ में करंट अफेयर के मैगजीन, ये आपको एकदम फ्री मिलेगा। आपको कोई भी कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे चैनल का कोड है KGM, उसको यूज कर लेना। प्रेपरेटर के बारे में आपको 1-2 चीज़ और बताते हैं। ये काफ़ी शानदार प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको इंडिया की टॉप क्लास फैकल्टीज पढ़ाने के लिए मिल जाती हैं। एमपुरी सर हैं, विवेक सर हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए काफ़ी शानदार पढ़ाते हैं। हमने तो उनके कंटेंट को देखा, काफ़ी शानदार है। आप भी इस चीज़ को खुद चेक करना, हम लिंक डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर लेना। और इनका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका प्राइस है 8600, जो कि आपके 12 मंथ के लिए, और 1 मंथ अभी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 24 आवर्स के लिए इनका पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो देने के बाद में उसको चेकआउट जरूर करना। अब बात आती है कि किस तरीके से आप एनालाइज करोगे। ये है हमारी इकोनॉमिक्स के नोट्स की कॉपी है। यहाँ पे जब हमने खुद ने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो उसी का थोड़ा सा लिखा था। तो ये हमारे थोड़े से इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। तो देखो, जैसे ये है इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स क्वेश्चन 2013 से 19 तक। इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया था। ये इन टॉपिक्स में इतने सारे क्वेश्चंस थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रीलिम्स के स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेमोग्राफी। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 1, 2, 3, 4, उसके सोल्यूशंस यहाँ पर हैं। तो हमने इसको ऐसे डिकोड कर रखा था। फिर हमारा ये यहाँ तक ख़त्म हो गया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स का इतना और इतना कवर हो गया पिछले 7-8 साल। फिर ये मेंस का कवर किया हमने, इकोनॉमिक्स मेंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 13 से 19। तो इसमें हमने मेंस के क्वेश्चन लिखे थे। इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्लस आंसर, इसमें मेंस के केवल क्वेश्चन है, जैसे हाउ या अकाउंट। तो इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। जो कीवर्ड है ना, जैसे बोल रहे थे किस तरीके से एनालाइज करना है। कीवर्ड ये है कि नीति आयोग के प्रिंसिपल। तो नीति आयोग आपको टॉपिक समझ में आ गया, तो उसके अंदर सब टॉपिक क्या रहेगा, उसके प्रिंसिपल्स। ये सेविंग रेट फैक्टर ऑफ ये देखा अमॉन्ग सर्वल फैक्टर्स ऑफ इंडिया ग्रोथ। तो ये इंडियन ग्रोथ का, तो ये देखो टॉपिक क्या होगा, इंडियन ग्रोथ। उसके अंदर सेविंग रेट, ये सब टॉपिक हो गया आपका।
और ये आपका ग्रोथ पोटेंशियल, ये उसके अंदर कितनी डेप्थ तक पढ़ना है वो है। नीति आयोग आपका टॉपिक हो गया। एंड ये आपका सजेस्ट मेजर्स आपको दिखाएं, जैसे ये मेजर्स, ये लिमिटेशन बता रहा है कि उसके अंदर क्या बताना है। फिर फीचर्स, तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो जैसे PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये उसके बारे में था। इज़ नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये मेंस के थे। मेंस में फिर बजट आता है टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स में। ऐसे हमने हर एक सब्जेक्ट को तोड़ रखा था। बजट से रिलेटेड पिछले 7-8 साल में जितने क्वेश्चन थे सारे के लिए। तो जब हम बजट पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि बजट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आए हैं, कैसे आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आ सकते हैं, कैसे आए हैं। ये मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूँ जो हमने खुद ने यूज़ करी थी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सब बता देते हैं कैसे एनालाइज करो, लेकिन ये रियल में समझ में नहीं आता कैसे करना होता है। लिबरलाइजेशन, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए थे, हमने यहाँ पे भी लग रखा था कितने मार्क्स में आए, ये किस ईयर में आए थे, 18, 17, 16, 14 मार्क्स इसलिए लिखे, या तो 10 का होगा या 15 का होगा। 10 होगा तो 2 पेज भरेंगे, और 15 मार्क्स का होगा तो मेंस में 3 पेज भरने होंगे। तो हमारा जैसे ये इकोनॉमिक्स का है, वैसे आपका पॉलिटी का भी और अदर सब्जेक्ट्स का भी इसी तरीके से है। हमने इकोनॉमिक्स का इसलिए दिखाया कि आप आराम से समझ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा टफ रहता है। देखो ये सारे क्वेश्चंस हमने लिखे कहाँ से हैं, तो वो बुक है ये वाली 27 ईयर। ये पहले जब हमने खुद पढ़ी थी तो तब 25 ईयर थी, तो पहले 25 थी, 26, अब 27, अब 28 भी आ चुकी है। दिशा पब्लिकेशन की है, काफ़ी शानदार बुक है। इसमें सारी चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। इसमें क्या देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और आपका एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी सेट वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर किया है। इन सबको यहाँ पे इसने टॉपिक वाइज टॉपिक तोड़ रखा है। जैसे इकोनॉमी को हमने भी 5 टॉपिक में तोड़ा था, वो 5 टॉपिक यही हैं इन 2013 से 2022 तक। इसमें क्या है, जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के सोल्यूशन दे रखे हैं, या क्वेश्चन सोल्यूशन जितने भी आए हैं ईयर वाइज। सिलेबस बताता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस एग्जाम, और आपका प्रीवियस क्वेश्चन पे बताते हैं व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट। यानी सिलेबस तो आपके बाउंड्री सेट कर देगा, लेकिन उस बाउंड्री में कहां तक है वो आपका बताएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। हम आपको स्टार्टिंग में ये बोलेंगे, इनिशियली फेज पे आप 7 साल के तो प्रीलिम्स के और 5 साल के मेंस के लिख के चलना, पढ़ के चलना, समझ के चलना, रट के चलना, जो भी करो। जैसे आपका थोड़ा सा टाइम और गुजरे या रिवीजन करने पे आओ, तो मेंस के तो आप 10 साल के पढ़ सकते हो या 7 साल के पढ़ सकते हो, लेकिन आपको प्रीलिम्स में कम से कम 15 से 20 साल के पढ़ने होंगे। क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड हो जाते हैं रिपीट, तो रिपीटेड टॉपिक आ जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ के चलना। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया, तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है, समझना कैसे है। और अगर ये भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट रट लो, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं, जो टॉपर्स होते हैं उनको भी होती है, तो उनको रटा ही जाता है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में एफर्ट लगता है, टाइम भी लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आगे मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, किस टॉपिक वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल की और सारी स्टडीज गाइडेंस वाली वीडियो देख सकते हो, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल की और सारी रिव्यूज वाली वीडियो देख सकते हो। यूपीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो देख सकते हो। इसके साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।